पट्टी से एम न्यूज में कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई धूमधाम से। गुरुद्वारे में पंजाबी समाज के लोग रहे मौजूद। लंगर का हुआ आयोजन। विदिशा कलेक्टर रही सुधा चौधरी आई बेतवा नदी किया पौधारोपण। विदिशा बेतवा की देखी दशा। समाज सेवी रहे मौजूद। और आम आदमी पार्टी के सांसद द्वारा पीडीएस विक्रेता संघ पर टिप्पणी को लेकर जलाया गया उनका पुतला। हुआ धरना प्रदर्शन। अब खबर विस्तार से। सिख गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती स्वर्णकार कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में पंजाबी समाज बंधुओं द्वारा धूमधाम से मनाई गई। वहीं गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन भी हुआ, जिन सभी ने प्रसादी ग्रहण की। समाज के धर्म गुरु द्वारा जयंती पर प्रकाश डाला गया। बड़ी संख्या में पंजाबी समाज के परिवारों के सदस्यगण उपस्थित रहे। महाराज का जन्मदिन है, अवतार पुरब है। आ जाओ सारे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ। क्यों तरस रहे? आ जाओ आ जाओ बेटा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोबिंद सिंह जी का अवतार पुरब है, प्रकाश पुरब है, जो 1666 से लेके 1708 तक की यात्रा उनकी इस संसार, इस मातलोक में है। सो उनकी खुशियाँ सारी खालसा रूप साध संगत, धर्म प्रेमी, गुरु प्रेमी, मुखी जन सब ने प्रेम प्यार लिया। गुरबाणी के प्रवाह चला के जो गुरबाणी की दात गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमको दी है कि सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु मान्यो ग्रंथ। जो प्रभु को मिलवो चाहे, खोज शब्द में ले, राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई, आकी रहे न कोई, आकी रहे न कोई। तेरे अंदर वाले, तेरे बाहर वाले जितने दुश्मन हैं, आकी बोलते हैं दुश्मन को। हर मन का तू प्यारा बन जाएगा, अपने गुरु का प्यारा बन जाएगा तो हर वाला बन जाएगा। सो आज उस गुरु की पवित्र अवतार पुरब, गुरपुरब, प्रकाश पुरब विदिशा की संगत ने, मुखी जनों ने और नगरवासियों ने, धर्म प्रेमियों ने, गुरु प्रेमियों ने, हमारी बीबी बहनों ने, स्त्री सत्संग सब ने मिलके बड़े श्रद्धा प्रेम प्यार से परसों से श्री अखंड पाठ साहिब चल रहे हैं। कल शाम से ही लंगरों की सेवा हो रही है, जो अमृत वेले से निरंतर गुरु के लंगर तैयार हुए। कड़ा प्रसाद जो गुरु की दात है। गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु प्रभु का प्रकाश हुआ है आज, इसके लिए लख लख बधाइयाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पुरब के उपलक्ष्य में 27 तारीख को अखंड पाठ साहिब आरंभ हुआ था एवं निशान साहब की सेवा हुई थी। उसके उपरांत आज संपूर्ण भोग पड़े हैं, समाप्ति हुई अखंड पाठ साहिब की और लंगर की सेवा है जो चल रही है और सब संगत खुशी मना रही है अपने गुरु के प्रकाश पर्व की, जन्मदिन की। वाहिगुरु जी का खालसा। ये कौन सा स्थान है और आज क्या कार्यक्रम है और किन ये गुरु नानक गुरुद्वारा है। गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में आज अटूट लंगर चल रहा है। ये हमारा 21 से प्रोग्राम चल रहे थे, 21 से 27 तक वीर बाल
शहीदी दिवस मनाया गया और आज गुरु गोविंद सिंह जी जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में 27 तारीख को अखंड पाठ रखाया था। 29 को आज समाप्ति थी और 27 को निशान साहब की सेवा की गई और आज अब इसके बाद से अटूट लंगर चल रहा है जो शाम तक चलेगा। कनारा मैदान में चल रही कनारा क्रिकेट प्रतियोगिता के चलते जम्मू और अहमदाबाद के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। क्रिकेट खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए वात्सल्य स्कूल की संचालिका देव नरोरा, संदीप डोंगर सिंह और कोच से हुई चर्चा। कश्मीर और गुजरात अहमदाबाद के बीच खेला जा रहा है। दोनों टीमें बड़ी टीम हैं और दोनों टीमों में अच्छे खिलाड़ी हैं। गुजरात की टीम में सलील यादव जो कि आईपीएल खेले हुए हैं, वो भी आज इस टीम से आए हुए हैं और पूरे टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं हर रोज़ दर्शकों की भारी भीड़ इकट्ठी हो रही है और मैच का आनंद ले रहे हैं। कल भी जो मैच हुआ था भोपाल और जयपुर के बीच, बहुत ही रोमांचक मैच हुआ था जिसका दर्शकों ने बहुत आनंद लिया और मेरी ओर से यही शुभकामना है कि मैच का भरपूर आनंद लें और अधिक से अधिक संख्या में बढ़ा के आके खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं। कनारा क्लब के 53 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं और 53 इयर्स देख के हमको कनारा देख के लगता है कि विदिशा शहर में आज भी हमारे खेल जिंदा हैं और संदीप की प्रेरणा से वात्सल्य स्कूल में भी हम लोग कुछ टीम्स बना रहे हैं जिसकी ट्रेनिंग में संदीप मदद करेंगे। और आज यहाँ जो मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड है, ग्राउंड को देख के आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितनी रुचि है और कनारा की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई 53 इयर्स की कंप्लीशन पे। थैंक यू। मैं महेश हटकर मुंबई से हूँ। मैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का लेवल 2 कोच हूँ और मैं यहाँ कनारा में आते रहता हूँ बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए और मज़ा आती है मुझे। यहाँ संदीप सर ने बहुत बढ़िया एकेडमी यहाँ स्थापन की है और इंडोर भी काफ़ी बड़ा है, ग्राउंड भी बहुत अच्छा है और ये 53rd कनारा ऑल इंडिया टूर्नामेंट है, उसकी वजह से उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। तो आई एम थैंकफुल संदीप सर का मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। खाई क्षेत्र फ्लाईओवर के पास प्राचीन मां जगदम्बे का मंदिर स्थित है जो कि 16 खंभों के नाम से प्रसिद्ध है। 31 दिसंबर को नगर कन्या भंडारे का आयोजन होगा जहां सभी प्रसादी ग्रहण करेंगे। गुरुसनी जी, ये कौन सा स्थान है और यहाँ की क्या महिमा है और किस नाम से ये अपन स्थान जानते हैं? ये स्थान पेड़ी स्कूल के पास में है, स्कूल में स्थित है और इस माता जी का नाम है 16 खम्मा बीएसएन माता मंदिर है। ये 16 खम्मा वाली माता का क्या नाम दिया, क्यों दिया गया? 16 खम्मा माता इसलिए नाम दिया गया कि इस मंदिर में प्राचीन 16 ऐसे खम्भ हैं जो चारों ओर से सिर्फ गर्भगृह को इशारा करते हैं कि जहाँ पे एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था और वो आज भी यहाँ पे स्थापित है। जी, आने वाले समय में क्या कार्यक्रम है, क्या आयोजन है यहाँ पर? क्या आने वाले समय में हमने 31 दिसंबर को 31 के दिन हमने माता जी के मंदिर की स्थापना दिवस का कार्यक्रम है जिसमें नगर भंडारे का हमने आयोजन जमाया है और शाम को 7 बजे महाआरती का आयोजन है और भजन संध्या का भी यहाँ पर कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध ज्योतिषी अरविंद जी द्वारा बतलाया गया कि आने वाले समय में राजनीति में बड़ी उठापटक होगी। वहीं उन्होंने कहा कि फरवरी माह में कोरोना के मरीज बढ़ सकते हैं। उनके द्वारा दी गई जानकारी आप भी सुनिए। बिल्कुल, आपने जो प्रश्न किया है कोरोना को लेकर, तो मैं बताना चाहूँगा, चूँकि मैंने इस पर भविष्यवाणी भी की है। कोरोना भारतवर्ष में कोरोना के जो केसेस हैं वो 12 फरवरी के बाद से दिखाई देना प्रारंभ होंगे। जैसे ही सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो देश में एक बार पुनः कोरोना के केसेस आपको दिखाई देंगे, लेकिन इनका प्रभाव उतना भयानक नहीं होगा जैसा कि चीन में दिखाई दे रहा है। कोरोना का प्रभाव रहेगा, लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं होगी। हाँ,
इतना ज़रूर हो सकता है कि सरकार सावधानी के तौर पर शाम का कर्फ्यू लागू करे, लेकिन उसका भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं होगा। इस कोरोना के चलते किसी भी प्रकार की कोई मृत्यु, जैसे कि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई थी, ऐसी मृत्यु होने की संभावनाएं भी नहीं है। असर होगा, लेकिन उसका मृत्यु तुल्य कष्ट भारतवर्ष पे नहीं पड़ेगा। पंडित जी, सटीक राजनीतिक भविष्यवाणियों के लिए आपको देश दुनिया में जाना जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल राजनीति को लेकर ये कि अगले साल विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में जी, तो कांग्रेस जो अभी विपक्ष में, उसका क्या भविष्य आप देखते हैं? ग्रह क्या बता रहे हैं, वापसी होगी या भाजपा फिर से सत्ता में आएगी? देखिए, छत्तीसगढ़ का जहाँ तक प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ही कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, वहाँ पे कांग्रेस रिपीट होगी। इस बात की संभावना हो सकता है वहाँ पे कांग्रेस का चेहरा बदल जाए, भूपेश बघेल साहब की जगह टी.एस. सिंहदेव आ जाए, लेकिन सरकार वहाँ पर बनेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बहुत कड़ी टक्कर होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बात की अभी संभावनाएं बनी हुई हैं कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा। तो 26 जनवरी के बाद मैं एक बार पुनः भविष्यवाणी करूंगा और आपको सटीक तौर पे बता दूंगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन राजस्थान की भविष्यवाणी अभी आप ही के सामने किए देता हूँ। वहाँ 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी चर्चा में है, कांग्रेस बड़े उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और तरह तरह के, मतलब कांग्रेस के पक्ष में कुल मिला के थोड़ा सा माहौल बदला है। इसे राजनीतिक रूप से आगे केंद्र सरकार में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, या राहुल कांग्रेस को कहाँ तक पहले की स्थिति में ला पाएंगे, किस दृष्टि से आंकड़ा जाएगा? देखिए, राहुल गांधी जी की कुंडली 17 जनवरी 2023 से ठीक हो रही है। वो मिथुन राशि के जातक है, कर्क लग्न, चूँकि उनकी जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की है और उनकी कुंडली 17 जनवरी से बढ़िया होने जा रही है। कांग्रेस के रिवाइवल में उनकी वाकई में एक बड़ी भूमिका होने जा रही है। जहां तक प्रश्न लोकसभा 2024 का, भूतपूर्व कलेक्टर सुधा चौधरी आज विदिशा आई, जहां उन्होंने बेतवा के घाटों सहित अन्य स्थितियों का जायजा लिया और विदिशा के बेतवा की दशा अपने संज्ञान में ली। वहीं नदी किनारे उन्होंने वृक्ष भी रोपित किए। बेतवा उत्थान समिति के अतुल शाह सहित नगर के प्रबुद्ध व गणमान्य इस मौके पर उपस्थित रहे। क्या इनकी बेतवा नदी की भूमिका रही है? आज खुशी की बात है कि बेतवा उत्थान समिति की संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व कलेक्टर श्रीमती सुधा चौधरी जी का विदिशा आगमन हुआ और उन्होंने बेतवा नदी के तट का अवलोकन किया और यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया। ये विदित हो कि श्रीमती सुधा चौधरी जब 2002 और 3 में कलेक्टर थीं, तब उन्होंने देखा कि विदिशा की सबसे भयावह समस्या क्या है। तो जब नागरिकों से जानकारी मिली कि बेतवा नदी का पानी बिल्कुल सड़ रहा है, गंदा हो रहा है, यहाँ से जो लोग पुल से निकलते थे तो उनको मुंह पे कपड़ा बांध के निकलना पड़ता था, तो उन्होंने एक ऐसा नया आयाम प्रारंभ किया बेतवा नदी की सफाई का, जिसमें सभी नगर के सभी वर्गों के गणमान्य नागरिकों, माताओं, बहनों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासकीय अधिकारियों ने इधर श्रम की आहुति दी और आज वो बेतवा नदी जो जनवरी माह में सूख जाती थी, अब 12 महीने पानी रहता है। लगभग 1 लाख क्यूबिक लीटर पानी की संग्रहण क्षमता बढ़ी। उसका पूरा श्रेय श्रीमती सुधा चौधरी को जाता है। लेकिन अभी भी हमारे जो उस समय से एक मांग बेतवा उत्थान समिति उठाती आ रही है कि चोर नाले व अन्य नालों के माध्यम से सीधा पानी नदी में प्रवाहित होता है, उसे रोकने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। आज भी श्रीमती सुधा चौधरी को उस समस्या से अवगत कराया। हमें उम्मीद है कि उस समस्या का भी शीघ्र हल निकला। शमशाबाद तहसील से आदिवासी सैनी समाज के लोग जिला मुख्यालय आए, जहां उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को ज्ञापन सौंपा है। शहरी विशेष पिछड़ी जनजाति माननीय महोदय,
वो ग्वालियर और चंबल संभाग में अति पिछड़ी आदिम जाति में शामिल हैं। उनको 1000 माताओं को कुपोषण आहार के मिल रहा है। श्योपुर में ही मिलता है। हाँ, श्योपुर, ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, इनमें सब में मिलता है माननीय महोदय। और क्या नाम, हम हमारा अधिकार मानते हैं। तो हम पूरे मध्य प्रदेश में इच्छा मृत्यु का परमिशन मांगेंगे और आगामी चुनाव में भी बहिष्कार करेंगे पूरे मध्य प्रदेश एवं भोपाल संभाग के विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, इन तमाम जिलों में ये हमारा निवेदन रहेगा। इस चीज़ पे हम शासन प्रशासन को आज चेताना चाहते हैं। हर जिले में हम इच्छा मृत्यु का परमिशन कलेक्टर महोदय को देंगे। शहरिया और मैं बताया कि आपके पास जो जाति का प्रमाण पत्र है वो सामान्य क्या है? नहीं, जाति प्रमाण पत्र मेरे पास शहरी समाज का है, लेकिन हमारे जहाँ जो मेरे ग्राम में आवास आ रहे हैं उन लोगों सामान्य वर्ग के लोगों के तो आवास आ रहे हैं, लेकिन हम जो पात्र हैं उनके आवास नहीं आ रहे हैं। तो अभी आपने बोला ना कि सामान्य वर्ग में जोड़ रखा है। 2011 में जो जनगणना हुई थी ना, उसमें सामान्य वर्ग में जोड़ रखा है हम लोगों को। आप लोगों को जोड़ रखा है? हाँ, तो हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं आता है आवास में। थोड़ी एक सेकंड और सुन। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा पीडीएस विक्रेता संघ के खिलाफ अनर्गल बातों विरोध नीमताल गांधी चौक स्थित गांधी प्रतिमा के सामने किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद का पुतला भी दहन किया गया और धरना प्रदर्शन भी हुआ। सहकारिता समिति कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सहित टीम उपस्थित रही। सांसद संजय सिंह जी का है, जो सांसद में उन्होंने विक्रेताओं के प्रति अपशब्द बोले, चोर बदमाश बोला है। इसलिए ऑल इंडिया फेडरेशन के तरह से पूरे भारत की में आज पुतला दहन किया गया है। तो मध्य प्रदेश पीडीएस विक्रेता संघ द्वारा विदिशा में भी आज ये पुतला दहन किया गया है, क्योंकि सेल्समैन सभी कर्मचारियों की भांति कार्य करता है, इसी के लिए विरोध किया जाता है। ऐसा क्या उन्होंने कहा है जो आपको बुरा लगा है? क्या शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने? चोर बदमाश बोला है राज्यसभा सांसद ने, जो कि संसद में बोला है उन्होंने। चोर बदमाश बोला है उन्होंने। तो ये कर्मचारी के लिए ये शब्द अच्छे नहीं रहते हैं, अपमान है कर्मचारियों का, इसलिए आज ये पुतला दहन किया। कब बोला उन्होंने ये? संसद की उसमें बोला है, सदन में संसद चल रहा था तब बोला उन्होंने। क्या है आपने, किसका किया? ये संजय सिंह ने जो बयान दिया है संसद में। संजय सिंह कौन है? संजय राज्यसभा सांसद हैं, आप पार्टी के नेता हैं वे। उन्हें इस समय जो उनने जो अपशब्द सांसद भवन में बोले हैं वो नहीं बोलने थे। जो सेल्समैन है वो गरीब की एक कड़ी है, जो उनको खाना परोसने का काम करते हैं और उनके खिलाफ अपशब्द बोले हैं, वो उनके लिए आगे तक भी बहुत घातक रहेंगे। हम इसका घोर विरोध करते हैं और उनको मुर्दाबाद के नारे भी लगाते हैं और उनकी पार्टी उनको एक्शन ले के इस तरह के सेल्समैनों के विरुद्ध बयान ना दें। धन्यवाद। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष। आज गांधी चौक पर जो पुतला दहन किया, किनका किया, क्यों किया और क्या वजह है इसकी? एक आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह जी, तो उन्होंने हमारे विक्रेता भाइयों के, पीडीएस विक्रेता भाइयों के बारे में कुछ अपशब्द कहे हैं, जिससे कि हमारे पूरे प्रदेश के, पूरे देश के लोगों में रोष व्याप्त है। क्योंकि हमारे जो विक्रेता हैं वो ईमानदारी से पूरा काम करते हैं और उनको किसी भी तरह से अपशब्द कहने का अधिकार उनको नहीं है। और मैं संजय सिंह की उनकी मानसिकता पर मुझे तरस आता है कि उन्होंने इस तरह के शब्द उपयोग किए हैं। आज तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन के माध्यम से पुतला दहन कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ कि अगर मध्य प्रदेश की धरती पर वो जब भी आएंगे, या तो वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि जब भी वो मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रखेंगे, निश्चित रूप से उनका हर मोर्चे पर विरोध किया जाएगा। ताज़ा खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा एमटी न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।